जुल्म, जिहाद और मुसलमान को भड़काने का पूरा प्लान मदनी से लेकर ओवैसी के बवाल का चैप्टर, सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ओवैसी मदनी के निशाने पर राहुल अखिलेश का गेम फिर बिगड़ने वाला है क्या? अब इसका चैप्टर। इस वक्त मुस्लिम वोटों के लिए ऐसी भयंकर लड़ाई चल रही है कि मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। कोई जुल्म की बात कर रहा है, कोई जिहाद की बात कर रहा है, किसी के निशाने पर सरकार है, किसी के निशाने पर सुप्रीम कोर्ट है। सारी लड़ाई इस बात पर आ गई है कि मुसलमान किसके कहने पर किसको वोट करेगा। ओवैसी इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमान ही हो। ओवैसी ये कहकर बिहार में लालू राहुल का गेम बिगाड़ चुके हैं। अब यूपी में अखिलेश राहुल का गेम बिगाड़ने को कमर कस चुके हैं। उधर ओवैसी के अलावा जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी भी इस लड़ाई में उतर गए हैं। महमूद मदनी ने तो सीधे सीधे जिहाद की वकालत कर दी। मदनी के बयानों से गजब का हंगामा मचा हुआ। आप देखिए कि ओवैसी कह रहे हैं कि शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं है, शरीयत पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। एक मस्जिद शहीद करोगे, हम लाखों मस्जिद आबाद करेंगे। उधर महमूद मदनी कह रहे हैं कि जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। कुछ फैसले ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का हक नहीं रहा। वंदे मातरम कहना मुर्दा कौम की निशानी है इनके हिसाब से। ओवैसी के नेता कह रहे हैं कि हम अपनी पर आए तो गलियां कम पड़ जाएंगी। आपको इस पूरी पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी कोई सड़क चलते हुए आदमी नहीं है, बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मौलाना महमूद मदनी की हो रही है, जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। मदनी ने ऐसी बातें कही हैं जिनसे हंगामा मच गया है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जमीयत उलमाए हिंद के एक कार्यक्रम में महमूद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी अपने हिसाब से जिहाद की वकालत कर रहा है। एक बार पहले महमूद मदनी का यह बयान सुनिए, फिर बताता हूं कि इस पर हंगामा कैसे हो रहा है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर एक, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर एक, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर दो, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। महमूद मदनी ने जो बातें कही उस पर आम मुसलमानों का क्या कहना है वो भी आज आपको दिखाऊं, लेकिन पहले मदनी के बयान पर मचे हंगामे की तस्वीर देखिए। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने मदनी के बयान के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। मदनी का पुतला जलाकर विश्व हिंदू परिषद ने अपना विरोध जताया। महमूद मदनी ने भोपाल में ही जिहाद वाला बयान दिया था, जिसके बाद वहां हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। उस पर एक रिपोर्ट देखिए वहां से। भोपाल में मौलाना मदनी के खिलाफ गुस्सा देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में। यहाँ पर मदनी का पुतला बनाकर उस पर जूते चप्पलों की बौछार की जा रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से मौलाना मदनी ने तमाम बयानबाजी की है, वो चाहे वंदे मातरम के खिलाफ हो, वो दरअसल महमूद मदनी ने सिर्फ जिहाद पर बयान नहीं दिया। महमूद मदनी ने मुसलमानों को जगाने के लिए वंदे मातरम का भी जिक्र किया। मदनी ने कहा कि जो मुर्दा कौम होती है वो सरेंडर कर देती है। इनसे वंदे मातरम गाने को कहो वो गा देते हैं, लेकिन जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती है। सुनिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं।
मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। महमूद मदनी के जिन बयानों पर भयंकर हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। बिहार में ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल खराब किया। अब कांग्रेस को लग रहा है कि मदनी की बातों का समर्थन करने से मुसलमान का वोट उनको मिल जाएगा, यानी ओवैसी के काउंटर के तौर पर मदनी का समर्थन। इमरान मसूद और पप्पू यादव जैसे नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। हालात देखिए ना, जो मदनी साहब ने कहा है उसकी गंभीरता को सोचिए कि क्यों उनको ऐसा कहना पड़ रहा है। जो उन्होंने बोला है उनकी शब्दों के वजन को समझिए। मदनी कोई सड़क चलते हुए आदमी नहीं है, बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। भैया मरता क्या नहीं करता, जिहाद का मतलब क्या होता है? अपने बचने के लिए आवाज उठाएंगे। जिहाद का मतलब क्या आतंकवादी है, उग्रवादी? इसमें क्या दो मत है? जुर्म तो आप गरीबों पर कर ही रहे हैं, कमजोरों पर कर ही रहे हैं। अंतिम में लोगों को लगेगा कि अब कुछ बचेगा ही नहीं, तो वैसे भी मरेगा, वैसे भी मरेगा। अगर महमूद मदनी भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो ओवैसी भी पीछे नहीं है। बिहार के बाद ओवैसी की निगाहें अब असम और बंगाल पर है। इसके लिए ओवैसी अभी से मुस्लिम सेंटिमेंट्स को उछालने में लग गए। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया और कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी ने उसे शहीद नहीं किया। सुनिए ओवैसी। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं। इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। ओवैसी ने इशारों इशारों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया, जबकि महमूद मदनी तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर ही अटैक करने लग गए। मदनी ने कहा कि पिछले कुछ समय से ऐसे फैसले आए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में फैसले नहीं देता तो उसे सुप्रीम कहलाने का अधिकार ही नहीं है। कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। नज़रअंदाज करते हुए ज्ञान वापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का, यानी इनकी मर्जी के हिसाब से फैसला ना आए तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं। ओवैसी की पार्टी के नेता भी भड़काऊ बयान देने में पीछे नहीं। हैदराबाद के नामपल्ली से एआईएमआईएम के विधायक माजिद हुसैन का एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। माजिद हुसैन ने महाराष्ट्र के वाशिम में एक रैली की। माजिद हुसैन ने कहा कि एआईएमआईएम कोई बच्चों का खेल नहीं है, जब अपनी पर आएंगे तो गली गली कम पड़ जाएगी। यही ओवैसी के भाई 15 मिनट की बात करते थे, इनके नेता गली कम पड़ने की बात कर रहे हैं। खैर, पाठशाला में बगली क्लास, इधर भारत ठोकने की तैयारी में, उधर इमरान को लेकर गजब कोहरा। मुनीर ने सीक्रेट मीटिंग में क्या प्लान बनाया? पाकिस्तान में सड़क पर बवाल और फौज, मुनीर अब फाइनल एक्शन की तैयारी में है क्या? पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान को लेकर जो बवाल चल रहा है उसके बीच मुनीर के लिए बहुत बड़ी आफत यह आ गई है कि उधर इमरान से मुनीर निपट नहीं पा रहा है, इधर नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसा धमाका कर दिया जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। पाकिस्तान में मचे कोहराम के बीच नरेंद्र मोदी का यह बड़ा धमाका क्या है, इसके बारे में आज आपको दिखाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जिस वक्त भारत पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी में है, उस वक्त पाकिस्तान में कैसे मुनीर इमरान के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान की सड़कों पर बवाल के बीच मुनीर की फौज ने क्या प्लान बनाया है, मुनीर की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ है, क्या मुनीर अब फाइनल एक्शन की तैयारी में है, इमरान खान पर जबरदस्त सस्पेंस के बीच पाकिस्तान में कल क्या बड़ा होने वाला है जिस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है, पहले उसकी एक झलक देखिए।
पाकिस्तान के अंदर क्या भयंकर बवाल चल रहा है, इमरान और मुनीर की आर पार की लड़ाई कैसे शुरू होने वाली है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पाकिस्तान में सबको कुचलकर तानाशाह बनने की तैयारी कर रहे मुनीर को कैसे भारत कुचलने वाला है। और इसका ट्रेलर आज नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को ठोकने की पूरी तैयारी की हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, उसी ब्रह्मोस मिसाइल का आज कॉम्बैट टेस्ट किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आज की तस्वीर है जो मुनीर और पूरे पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। इस ब्रह्मोस मिसाइल का कॉम्बैट टेस्ट हुआ है आज, देखिए जरा। आज बंगाल की खाड़ी में सदर्न कमांड और अंडमान निकोबार कमांड ने मिलकर ब्रह्मोस का टेस्ट किया है। लॉन्च व्हीकल पर ब्रह्मोस को लाया गया और फिर जोरदार धमाके के साथ ब्रह्मोस फायर कर दिया। ब्रह्मोस को देख रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को सटीकता से भेदा। यह टेस्ट इंडियन आर्मी की लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करता है। एक बार देखिए ब्रह्मोस का जलवा। ब्रह्मोस का यह रूप देखकर पाकिस्तान में सेना से लेकर सरकार तक में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ब्रह्मोस से ही मार खाई। उनको पता है कि ब्रह्मोस क्या कर सकता है। आप देखिए कि मुनीर कैसे चारों तरफ से घिरता जा रहा है। एक तरफ इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बड़ा बवाल होता दिख रहा है, उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी मुनीर की सेना पर हमले तेज कर दिए। बीते 24 घंटों में पाकिस्तान 7 बड़े धमाकों से दहल उठा है। उधर पिछले दिनों हुई एयर स्ट्राइक से भड़की अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पहले ही पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान कर चुकी है। और इधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान सुधरा नहीं है। सुनिए बॉर्डर पर जिस तरह पाकिस्तान ने तनाव वाले हालात बनाए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुली चेतावनी दे रहे हैं और वो देश के लोगों को कह रहे हैं कि तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस तरीके से उत्तर दिया था, और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दी। मुनीर की टेंशन इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि इधर भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है, उधर पाकिस्तान में इमरान खान के लोग आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। इमरान खान के लोग अब तक रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे थे। अब इन्होंने कल इस्लामाबाद में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इमरान की बहनों और पीटीआई के बड़े नेताओं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की है। तय कार्यक्रम के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी सांसद कल सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद में प्रदर्शन के बाद इमरान खान के समर्थक एक बार फिर रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। इमरान खान के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन में उनकी बहनों के अलावा जो चेहरा सबकी नजर में आया है वो है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम सोहेल आफरीदी का, जिनकी मुनीर के इशारे पर अदियाला जेल के बाहर सड़क पर पिटाई का वीडियो खूब वायरल हुआ। अब खबर है कि मुनीर के इशारे पर खैबर पख्तूनख्वा में सरकार पीटीआई की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा हालात बहुत खराब होने का हवाला देकर खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर गवर्नर रूल लगाने का प्लान तैयार कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा को लेकर मुनीर का प्लान यह बता रहा है कि पाकिस्तान में भयंकर बवाल के हालात बन चुके हैं। मंगलवार को बड़े प्रदर्शन के ऐलान के बाद तख्ता पलट की फिराक में बैठे मुनीर ने एक्टिवेट होते हुए ये क्या किया है वो बताया जा रहा है कि मुनीर ने इन प्रदर्शनों को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में बवाल की आशंका के बीच सेना के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती के आदेश दे दिए गए। खुफिया एजेंसीज को भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। रावलपिंडी में अदियाला जेल के आसपास के इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, मुनीर के पास समय कम है, उसे पता है भारत कभी भी ठोक देगा और इसीलिए वो जल्द से जल्द देश में सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। मुनीर प्लान बना रहा है। उधर इमरान खान के लोग और उनकी बहनें लगातार मुनीर की पोल खोलने में जुटी हैं। इमरान खान की बहन नौरीन खान ने कहा है कि मुनीर के इशारों पर ही जेल के अंदर इमरान खान की हत्या की अफवाहें फैलाई गई।